नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है और अब अफगानिस्तान के एक न्यूज़ ने इमरान खान को मारने की खबर दी है। इन दोनों खबरों में कोई तालमेल है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान की मरने की खबर इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स में शामिल है। टॉप ट्रेंड्स के अंदर इमरान खान इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान, वो व्यक्ति जिन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में रहने नहीं दिया। शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के भाई वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम बने हुए हैं, फिलहाल वो इमरान खान को जेल में डाले हुए हैं। जेल में डाले हुए इमरान खान की कोई सूचना लंबे समय से नहीं आई है। पाकिस्तान के मीडिया हैंडल्स में, अफगानिस्तान के मीडिया हैंडल्स में, अब भारत के मीडिया हैंडल्स में भी ये न्यूज़ चलने लगी है कि जेल के अंदर रहते हुए इमरान खान मर गए हैं। अब ये जब खबर चलने लगी है, तो इस खबर के साथ-साथ आज के इस सेशन में हम विश्लेषण करेंगे इस बात का कि क्या ये केवल खबर है या फिर इस खबर के अंदर कुछ सार भी है? और अगर वास्तविकता में ऐसा है, तो क्या पाकिस्तान में आने वाले समय में कोई भयानक गृहयुद्ध की स्थिति बनने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान के जो पीटीआई समर्थक हैं, पार्टी जो उनकी पीटीआई है, उनके जो समर्थक हैं, वो इस खबर के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा अनरेस्ट कॉल आउट कर दें। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो पाकिस्तान के लिए ये बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही चिंताजनक स्थिति होगी, जिसको आप और हम बैठ कर के बढ़िया से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए जिस तरह की खबरें हैं, वो इन दोनों के ऊपर आरोप लगाती हैं कि इनके प्रधानमंत्री और ये जो फील्ड मार्शल बने हुए हैं आसिम मुनीर, इन दोनों ने मिलकर के कुछ ऐसी साजिश रची जिसके चलते इमरान खान को जेल में ही खत्म करवा दिया गया। इमरान खान के ऊपर हालांकि बहुत से आरोप हैं, लेकिन जो आरोप पाकिस्तान की अदालतों ने माने वो और जो दुनिया ने माने, उन दोनों में बड़ा अंतर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक बड़ा ही आशीर्वाद प्राप्त है और वो ये कि इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री आज तक अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाया। ऐसे में इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए बाइडेन से पंगा ले लिया था। बाइडेन से पंगा लेते हुए रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ में हाथ मिला लिया था। जाकर के रूस के समर्थन में पुतिन से मिल लिए थे। जब वो मिले, ये बात बाइडेन को पसंद नहीं आई और पनिशमेंट मिला इमरान खान को। इमरान खान की सत्ता से जाना पड़ा। शहबाज शरीफ को सत्ता में मौका दिया गया। इस बात को इमरान खान ने जैसे ही जनता के सामने रखा कि देखो, मुझे हटाने की पूरी संरचना अमेरिका से रची गई है, तो अमेरिका ने अपने पपेट पाकिस्तान के नेताओं से कहा कि आप इस व्यक्ति को जेल में डालो, चार्जेस चाहे जो बना लो। ऐसा ही हुआ और इनके ऊपर तमाम प्रकार के करप्शन चार्जेस खोल दिए गए और उनसे कुल मिलाकर इन्हें 14 साल की सजा सुना दी गई। फिलहाल बाइडेन के प्यारे शहबाज शरीफ, जो वर्तमान में ट्रंप के भी प्यारे हो गए हैं, क्योंकि इन्हें असल में पता था कि अमेरिका को क्या चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान में सत्ता से मतलब है कि कौन सी सत्ता अमेरिका समर्थित है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि शहबाज शरीफ हैं या इमरान खान है। इमरान खान अमेरिका छोड़ करके चीन की चाल और रूस की चाल चलने लगे थे। ये बात अमेरिका को रास नहीं आ रही थी। फिलहाल शहबाज शरीफ ट्रंप को भी प्यारे हैं और इसी के चलते पाकिस्तान को बहुत सारा स्नेह मिल भी रहा है और इमरान खान के लिए ट्रंप के मुंह से कोई बयान नहीं आ रहा है। दुनिया में ज्ञान देने वाले मानवाधिकार पर ट्रंप इमरान खान को लगभग भूल चुके हैं, जो कि कैंपेन के दौरान कहा करते थे कि वो इमरान खान के पक्ष में बात करेंगे। खैर, फिलहाल के लिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान में हैं और वो इस समय इमरान खान के ऊपर जहां-तहां के केसेस खोल चुके हैं। इमरान खान को पुलिस के द्वारा पकड़ कर ले जाना हो, टॉर्चर करना हो, ये सब शामिल है। 100 से ज्यादा इन पर केस चलाए गए और उनको 2023 से 14 साल की जेल के अंदर जेल में डाला हुआ है। इन पर लगे प्रमुख केसों में इन पर अल कादिर ट्रस्ट का भ्रष्टाचार का केस सबसे अहम माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने एक बड़ा फ्रॉड किया था और उस फ्रॉड में 4 बड़े किरदार के नाम निकले थे, जिसमें इनका यानी इमरान खान का नाम, इनकी पत्नी बुशरा बीबी उनका नाम और एक लैंड माफिया हुआ करता था मलिक रियाज उसका और एक बुशरा की दोस्त थी फरहा गोगी, उसका नाम निकल कर आया था। जानकारी लगी थी कि ये जो मलिक रियाज नाम का अरबपति लैंड माफिया है, ये ब्रिटेन में रहा करता था और ब्रिटेन में इसके पास में अरबों रुपए की संपत्ति थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इमरान खान ने उसे फंसाया और उसको केस से रिहा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए मांग लिए। पाकिस्तानी रुपया मांग लिया गया। हजारों करोड़ रुपया जो वापस पाकिस्तान आया, इमरान खान ने उसे सरकारी खजाने में जमा कराने की जगह एक अल कादिर नाम का ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में अपने आप को, अपनी बीवी को और बीवी के दोस्त को उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना लिया और उस पूरे पैसे को उस ट्रस्ट में ले लिया, जिसका काम दिया गया कि ये बच्चियों की पढ़ाई के लिए काम करेगा। जब से वो ट्रस्ट बनाए अब तक 35 बच्चियों को वो पढ़ाया है, उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ाया है। उस ट्रस्ट के लिए बड़े सारी जमीन इसी लैंड होल्डर माफिया ने दी। साथ ही साथ उसने जो पैसा दिया वो पूरी तरह इमरान खान के पास चला गया। लगभग 1000 करोड़ के करप्शन का इमरान खान पर चार्ज लगा और उसी अल कादिर ट्रस्ट के चलते, केस के चलते इमरान खान को जेल की सजा सुनाई गई। जब समर्थकों को यह बात पता चली कि इमरान खान इसलिए जेल जा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि इमरान खान को फंसाने का प्रयास है, इसलिए सेना के खिलाफ जनता भड़क गई।
इसे 9 मई 9 का राइट दंगा कहा जाता है और ये पाकिस्तान के इतिहास में बड़ा ही पहली बार ऐसा केस था जब इमरान खान के कहने पर जनता सेना के खिलाफ खड़ी हो गई। ये बड़ी चीज बनकर आई, गृह युद्ध की स्थिति सी बनकर आई, लेकिन इमरान खान को उठा करके जेल में फाइनली डाल दिया गया। लगभग 11 महीने पहले हमने आपको ये सेशन बताया था, अब तो पूरा 1 साल ही हो गया, जब हमने आपके सामने ये सेशन रखा था कि कैसे इमरान के समर्थकों को देखते ही गोली मारने का पाकिस्तान में आदेश हुआ था। इमरान खान तब से सेना के खिलाफ जनता को भड़काने के मामले में, अल कादिर ट्रस्ट के मामले में जेल में डले हुए हैं। लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान की जो बहन है, जब भी वो मिलने का मौका पाती हैं या फिर ये असल में क्या है कि इमरान खान की बहन को कोर्ट ने ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि महीने में 1-2 बार वो मिल सकती हैं। 3 बहनें हैं इमरान खान की, वो इनसे मिलने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। तीनों सिस्टर जब ज़्यादा प्रयास करती हैं, तो तीनों सिस्टर्स को भी जेल डाल दिया जाता है। अब फिलहाल वो जो बहनें हैं, वो कल से अदियाला जेल के सामने, जो कि पाकिस्तान की काफ़ी मतलब सुरक्षित जेल मानी जाती है, उसके सामने प्रोटेस्ट कर रही हैं। और उनकी जो जेल है, अदियाला जेल, उसके सामने ये प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमें इमरान खान से मिलवाया जाए। इस जेल के बाहर हो रहे प्रोटेस्ट के बावजूद भी इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। जेल के बाहर बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के अंदर इमरान समर्थक एकत्रित हो चुके हैं और वो लगातार आजादी के नारे लगा रहे हैं। जो हमारे जेएनयू में गूंजे नारे थे, अब वो पाकिस्तान में गूंज रहे हैं और वहां पर आजादी की मांग कर रहे हैं। इमरान खान की आजादी, सिंध की आजादी, बलूचिस्तान की आजादी, तमाम प्रकार के नारे लग रहे हैं। इन सबका मानना है कि इमरान खान इस जेल में थे, अभी है नहीं, और उन्हें पाकिस्तान के सरकार के द्वारा मार दिया गया है और उन्हें इस अदियाला जेल से किसी और जगह डेड बॉडी को शिफ्ट भी कर दिया है। इनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए समर्थकों में बड़ा एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है कि इतने दिन से उनकी कोई खबर नहीं है। लगभग 21 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, इमरान खान के बारे में कोई भी अपडेट उनके परिवारजनों के पास नहीं है। यही कारण से इनकी बहनों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट निकाला कि सरकार कुछ तो उनके बारे में अपडेट दे। जब इनके प्रोटेस्ट बाहर निकले, इनकी मीडिया रिपोर्ट्स बाहर निकली, तो इन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए लोग बाहर निकले और उन्होंने प्रोटेस्टर्स के लिए बात लिखना शुरू किया। जैसे पाकिस्तान का जो पीटीआई का यूएसए ऑफिस है, उसने एक ट्विटर हैंडल से जानकारी दे दी कि साहब उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। सब तरह से मतलब इनके ऊपर जानकारी बाहर आने लगी। फाइनल अफगानिस्तान टाइम्स नाम से एक न्यूज़ चैनल का ट्विटर हैंडल है, उसने अपनी तरफ से जानकारी दी और कहा कि किसी जानकार सूत्र से पता चला है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मिस्टीरियसली मार दिए गए हैं। ये जानकारी जैसे ही बाहर आई, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हमारे देश के भी बहुत से चैनल्स ने इस खबर को उठाया और ये हेडलाइन बन करके चलने लगी कि इमरान खान की मौत हो गई है, उन्हें मार दिया गया है। अफगानिस्तान टाइम्स की इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज की तरह से दिखाया जाना शुरू हुआ और गुनहगार बताए जाने शुरू हुए कि किस प्रकार से सत्ता में बैठे लोगों ने उन्हें जेल में ही मरवा दिया है। एक तस्वीर बाहर निकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर बलूचिस्तान के नाम पर, जिसमें इमरान खान की तो तस्वीर भी बताई गई कि ये इमरान खान है और ये इस तरह से मरे हुए देखे गए हैं। अब ये तस्वीरें आने के बाद में कुछ पुराने बयान बाहर आने लगे और उन पुराने बयान में आज से 2-3 हफ्ते पहले का एक बयान किसी आर्मी के ऑफिसर का था, पूर्व आर्मी ऑफिसर का, जो ये डिमांड कर रहा था कि इमरान खान को मार दिया जाना चाहिए जेल में ही। तो लोग तार जोड़ने लगे कि वर्तमान सरकार प्लान ही ऐसा कर रही थी कि इमरान खान को जेल में ही मरवा दिया जाए। ये वीडियोस वायरल होने लगे तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के अंदर इस समय इस बात का जबरदस्त माहौल चल रहा है कि जेल में इमरान खान अब नहीं बचे। एक सोशल मीडिया पर इस तरह की एक हेल्थ वो भी जानकारी बाहर निकलने लगी, जिसमें लोग बता रहे हैं कि उनके कहां-कहां चोट लगी, क्या-क्या हुआ। जो बनता है ना पोस्टमार्टम के बाद आने वाली जो रिपोर्ट टाइप की है, वैसा कुछ बाहर आकर के दिखाई देने लगा। ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आग, जंगल में आग की तरह फैलने शुरू हुई। जैसे ही फैली तो भारतीय मीडिया के अंदर भी आना शुरू हुई इस बात को लेकर के कि वाकई में वो मर गए हैं कि नहीं मर गए हैं, हमारे बीच में चर्चा होने लगी। तो चलिए अब इस बात का भी एक बार विश्लेषण कर लेते हैं कि जो खबरें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो कितनी सही हैं और इमरान खान के मरने के चांसेस कितने हैं। नंबर 1, सबसे पहला फैक्ट चेक इस बात का, जो तस्वीर इनके मरने की दिखाई जा रही है, वो असल में 2022 की तस्वीर है। उनके घायल हुए 2022 में भी एक अखबार में वो तस्वीर आई थी। तो वो तस्वीर तो गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरने के नाम पर जो क्लेम करने वाली तस्वीर है, जो ये बता रही है कि ये घायल हमने देख लिया, मरा हुआ हमने देख लिया, तो वो तो फेक निकल आई। नंबर दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बलूचिस्तान के नाम से जो ट्विटर हैंडल जिसने ये जानकारी दी कि वो मर गए, वो हैंडल नॉर्थ अमेरिका के अंदर सेटल्ड है। यानी कि ये कोई मतलब बोगस चैनल है जो इस तरह की खबरें फैला रहा है। ऐसे ही
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद की तरफ से जो मीडिया रिलीज देने वाली खबर है, वो 10 मई की खबर है। उसका फिलहाल खबर से कोई लेना-देना नहीं है। ये तमाम जो वीडियोज़ हैं, ये पुराने हैं, इन्हें निकाल-निकाल कर फिलहाल दिया जा रहा है। खैर, कुल मिलाकर के इमरान खान के बारे में, इमरान खान मिल नहीं पाए हैं अपनी बहनों से, ये तो सच प्रतीत हो रहा है। इसके चलते उनकी बहनों ने और उनके पार्टी वर्कर्स ने, और इनका सोशल मीडिया विंग बहुत स्ट्रांग है इमरान खान का, विदेशों में बैठ-बैठ कर ऑपरेट करता है। तो इनके सोशल मीडिया ने इस र्यूमर के दम पर सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास किया हो सकता है, जिसके चलते उनके बारे में घर वालों को जानकारी मिले, पार्टी वर्कर्स को पता चले और उनका ईज़ी एक्सेस टू देयर फैमिली हो पाए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हालाँकि जैसी भी खबरें आएँगी, पाकिस्तान सरकार इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया ज़रूर देगी। फिलहाल के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। बाकी अपडेट ये है, चूंकि ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, भारतीय मीडिया की प्रमुख सुर्खी बन चुका है, तो मुझे लगा आप तक इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां अशांति होगी तभी हमारे मन में शांति होगी। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। बाकी हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर बातें बाजार की और अपनी पाठशाला पर मंथ एंड सेल चालू हो चुकी है। हमारे बुक्स का, हमारे कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।